हेलो फ्रेंड्स, आज हम साइंस के टॉप 50 क्वेश्चन जिसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी तीनों को एक के बाद एक करके करेंगे और एक से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो इसमें एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सेशन जो है ज़्यादातर डेडिकेटेड है ग्रुप डी एग्जाम्स जो होने वाला है। बाकी जो भी एग्जाम जिसमें साइंस के प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें क्योंकि जो क्वेश्चन है वो सेमी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कम्पिटिटिव लेवल के, तो जो 100 प्रश्न है इसमें से कम 7 से 8 क्वेश्चन आपको एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलते हैं 25 प्रश्न में। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा साथियों, यदि एक पिंड को ऊंचाई से गिराया जाता है और वह 3 सेकंड तक गिरता है, जी यानी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो उसका अंतिम वेग क्या होगा? तो आप क्या बोलोगे? 3 × 10, 30 मीटर पर सेकंड उसका अंतिम वेग होगा, 30 मीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, लेंस की शक्ति यानी पावर और फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ के बीच का संबंध क्या है? तो इसके बीच का संबंध क्या होता है? P=1/f, P=1/f। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, यदि बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत हो तो किया गया कार्य कितना होगा? यानी बल और विस्थापन परपेंडिकुलर, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। तो ऑप्शन नंबर सी किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा। ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट जवाब हो जाएगा, शून्य। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो उसका आवर्तकाल कितना होगा? तो आवर्तकाल फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, तो 1/50 इक्वल टू आप क्या बताओगे? 0.02 सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा पांचवा क्वेश्चन का। छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समान वृत्तीय गति का उदाहरण है? समान वृत्तीय गति। ऑप्शन नंबर सी नियत चाल से घूमते पंखे की जो ब्लेड है, जो पंखा का जो डायना है, वो समान वृत्तीय गति का उदाहरण है। सेवेंथ क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर रखे गए m द्रव्यमान यानी मास पिंड की स्थितिक यानी पोटेंशियल एनर्जी क्या है पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर बी mgh होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, mgh। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8, चंद्रमा पर किसी पिंड का भार पृथ्वी के भार का कितना गुना होता है चंद्रमा पर जाने के बाद? तो 1/6 गुना हो जाता है चंद्रमा पर जाने के बाद। उसका भार जो है हल्का हो जाता है पृथ्वी से 1/6। क्वेश्चन नंबर 9, काइनेटिक एनर्जी का सूत्र पूछ रहा है, तो 1/2 mv²। m इक्वल टू मास और v इक्वल टू वेलोसिटी यानी वेग होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? जो ध्वनि की प्रबलता है, तो आप क्या बोलेगा? ऑप्शन नंबर सी आयाम पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है, फिजिक्स का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्रिकेट खिलाड़ी गेंद पकड़ते समय हाथ पीछे क्यों खींचता है? तो हाथ पीछे खींचता है न्यूटन का तीसरा लॉ कहता है समय बढ़ाने और बल कम करने के लिए जो है वो हाथ को पीछे खींचता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन है, न्यूटन का तीसरा नियम एक्शन और रिएक्शन किस पर लागू होता है? एक्शन और रिएक्शन जो है, तो सबसे पहला है केवल स्थिर वस्तुओं पर, तो उसका ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों करेक्ट हो जाएगा। तैरते समय पानी को पीछे धकेलना और आपको पानी आगे धकेलता है। दूसरा, बंदूक से गोली दागने के समय जो बंदूक जो जर्क लेता है वो न्यूटन के तीसरे नियम पे निर्धारित है। बुलेट आगे जाएगी और बाकी जो उसका गन है वो पीछे की तरफ जर्क लेता है। तो दोनों ऑप्शन नंबर डी का करेक्ट जवाब हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन है, प्रतिरोध का मात्रक क्या है? प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस। ऑप्शन नंबर सी ओम। ओम। 14वां क्वेश्चन है, एक अश्व शक्ति यानी हॉर्स पावर कितने वाट होता है? एक हॉर्स पावर आप क्या बताओगे? ऑप्शन नंबर बी 746 वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 15, आकाश का नीला रंग किस कारण दिखाई देता है? जो आकाश का नीला रंग है, तो ऑप्शन नंबर सी प्रकीर्णन यानी स्केटरिंग के कारण, स्केटरिंग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 16, विभवांतर को मापने वाला यंत्र क्या है? तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वोल्ट मीटर। विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग विभवांतर कहते हैं। विभवांतर किसे कहते हैं? तो आप बोलोगे पोटेंशियल डिफरेंस को, पीडी को, पोटेंशियल डिफरेंस को। 17वां क्वेश्चन है, शक्ति का सूत्र क्या है? जो पावर है, तो इसका सूत्र है ऑप्शन नंबर बी पी इक्वल टू वर्क बाई टाइम। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन नंबर 18,
वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? वाहन का पीछे का दृश्य देखने के लिए, तो इसका ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण यानी कन्वेक्स लेंस का हम लोग उपयोग करते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन नंबर 19, गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी जी का मान किसने दिया था? तो जो जी का मान है ये देने वाला कौन था? ऑप्शन नंबर बी हेनरिक केवेंडिश। हेनरिक केवेंडिश ने ही जी का मान दिया था। नेक्स्ट हमारा जी क्या था? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जी क्वेश्चन नंबर 20 है, स्नेल का नियम किससे संबंधित है? तो प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, किलोवाट KWH किसका मात्रक है? जो किलोवाट है, तो जो किलोवाट है ये ऑप्शन नंबर बी विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। 22वां क्वेश्चन है, स्पष्ट प्रतिध्वनि यानी इको को सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? इको को सुनने के लिए, तो 17 मीटर या 16.5 मीटर। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, तार का प्रतिरोध यानी उसकी लंबाई के साथ कैसे बदलता है? जो रेसिस्टेंस है वो लंबाई के साथ कैसे बदलता है? तो लंबाई के समानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा लंबाई होगी, जितना ज़्यादा लंबाई होगी उतना ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। 24वां क्वेश्चन, यदि वेग को दुगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो गतिज ऊर्जा है वो 4 गुना हो जाएगी अगर वेग को दुगुना कर दिया जाए तो। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्यों? गतिज ऊर्जा क्या है? काइनेटिक एनर्जी होता है, तो उसको दुगुना करोगे तो वेलोसिटी 1/2 होता है mv²। तो अगर इसको दुगुना करोगे तो ये 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 हो जाएगा, तो ये 4 गुना हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 25, प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन है, साबुन की सफाई प्रक्रिया में मिसेल का मुख्य भूमिका क्या होता है? जो मिसेल का, ऑप्शन नंबर बी तेल और गंदगी को ट्रैप करता है। जो मिसेल है तेल और गंदगी को ट्रैप कर देता है। केमिस्ट्री क्वेश्चन हमारा शुरू हो गया यहाँ से, काफी इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री क्वेश्चन है। तो सेशन में पहली बार आए हो तो मतलब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। 27वां क्वेश्चन है, सक्रियता श्रेणी यानी रिएक्टिविटी सीरीज के मध्य में कौन सी धातु स्थित है? रिएक्टिविटी सीरीज के मध्य में, तो आप क्या बताओगे? लोहा, जिसका सूत्र होता है Fe, आयरन। क्वेश्चन नंबर 28, ब्लीचिंग ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaOCl2। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर का। 29वां क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? जो खाने का सोडा है तो इसको हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 30, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है? तो परमाणु संख्या के आधार पर, प्रोटॉन की संख्या के आधार पर। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 31, चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है? तो आप क्या बताओगे? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। क्वेश्चन नंबर 32 है, सिरका यानी विनेगर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जो सिरका है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें एसिटिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है, लिटमस विलयन जब ना हो तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय, तब इसका रंग कैसा होता है? यानी लिटमस विलयन जब ना हो, जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है, तो इसका रंग क्या होता है? ना एसिड होता है ना बेस। तो इसका ऑप्शन ऑप्शन नंबर इसका सी, इसका रंग बैंगनी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, अम्ल नीले यानी लिटमस को किस रंग में बदल देता है? मतलब नीले लिटमस को किस लिटमस में, एसिड जो है, तो ये नीले से लाल। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। ब्लू टू रेड कन्वर्ट कर देता है। 35वां क्वेश्चन है, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? तो 7 होता है शुद्ध जल का पीएच। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ते यानी जिंक चढ़ाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? तो जिसको गैल्वेनाइजेशन कर यानी गैल्वेनीकरण। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 37वां है, हीरा यानी ग्रेफाइट किसके अवरूप एल्ट्रोट्रोप्स हैं? तो ये कार्बन के हैं। कार्बन के जो एल्ट्रोट्रोप्स है वो ग्रेफाइट है। और तीसरा क्वेश्चन है, बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है? तो मीथेन। मीथेन CH4 जो है वो बायोगैस का मुख्य घटक। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा।
39वां क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक यानी न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? न्यूक्लियस की खोज करने वाला कौन था? ऑप्शन नंबर बी, रदरफोर्ड ने इसकी खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 40 देखना एक बार, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो आप क्या बताओगे? फार्मिक एसिड यानी मिथेनोइक। फार्मिक एसिड जो होता है चींटी के डंक में होता है। 41वां क्वेश्चन है, धावन सोडा यानी वॉशिंग सोडा का सूत्र क्या है? तो आप क्या बताओगे? ऑप्शन नंबर ए, NO2CO3 इंटू 10H2O। ये किसका सूत्र है? तो वॉशिंग सोडा का। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 42वां क्वेश्चन है, पेंसिल की लीड बनाने में जिसका उपयोग होता है, किसका उपयोग होता है? तो आप क्या बताओगे? ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं पेंसिल की लीड बनाने में। किसका? ग्रेफाइट का। जो हम लोग जो काला काला जो होता है जो बीच का लीड, वो ग्रेफाइट का बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है? तो ये एक रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, किस सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की कौन सी है? तो लिथियम। लिथियम सबसे हल्की धातु होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। 45 क्वेश्चन है, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण और जल बनाना क्या कहलाता है? तो इसको क्या कहते हैं? इसको उदासीनीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। 46वां क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस क्या है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस यानी सॉलिड CO2। सॉलिड जो CO2 है इसको ड्राई आइस कहते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है, कांसा यानी ब्रोंज किसका मिश्र धातु है? जो ब्रॉन्ज है, तो तांबा और टीन का मिश्र धातु है ब्रॉन्ज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने समूह यानी ग्रुप्स हैं? तो 18 ग्रुप्स हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। 49वां क्वेश्चन है, ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेवार है? तो इसका जिम्मेवार कौन है ओजोन परत के नुकसान के लिए? तो सबसे ज्यादा CFCS है। CFCS क्लोरोफ्लोरो कार्बन डाइऑक्साइड्स। ऑप्शन नंबर सी 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। 50वां क्वेश्चन, हम लोग बीच में आ गए हैं अब, पानी का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या बताओगे? 100 डिग्री सेल्सियस यानी 373 के। ऑप्शन नंबर 20 इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब यहाँ से साथियों बायोलॉजी के क्वेश्चन शुरू होते हैं। बायोलॉजी के काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, कोशिका की आत्महत्या थैली यानी सुसाइड बैग किसको कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहते हैं। 53 क्वेश्चन है, पादप कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? तो कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 44वां क्वेश्चन है, जाइलम ऊतक का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है जल और खनिजों का परिवहन करना। जल और खनिज का ये परिवहन करता है जो जाइलम है। क्वेश्चन नंबर 55 एक बार देखना, फ्लोएम ऊतक का मुख्य कार्य क्या है? फ्लोएम का मुख्य कार्य पूछ रहा है। तो ये भोजन का परिवहन करता है और जाइलम जो था जल का प्रयोग करता है। ज से जल, जल से जाइलम, इसे आप रिलेट कर सकते हो। 56 क्वेश्चन है, ब्लड किस प्रकार का ऊतक है? जो अपना रक्त है, तो ये संयोजी ऊतक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। किस प्रकार का है? तो संयोजी ऊतक है। 57 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन। सबसे लंबी कोशिका कौन है? न्यूरॉन है। 58 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी है क्रोमोसोम की? तो 46 है और 23 जोड़े में होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। 23 जोड़ा, और कुल संख्या पूछ ले तो एक जोड़े में 2, 23 इंटू 2 कितने हो गए? 46। 59 नंबर क्वेश्चन है, एड्स किसके कारण होता है? तो आप बताओगे HIV के कारण होता है। वायरस, एक प्रकार का वायरस है जो HIV है। नेक्स्ट है हमारा मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड किसको कहते हैं? काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन मास्टर ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि। ऑप्शन नंबर सी पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो कौन सा? डायबिटीज यानी मधुमेह। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 62, आनुवांशिकी का पिता यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का पिता कहते हैं। 63वां क्वेश्चन है, फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है? तो फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सा आवश्यक है आप बताओगे? क्लोरोफिल। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। 64वां क्वेश्चन है, मानव हृदय में कुल कितने चैम्बर्स होते हैं? कोष्ठक। तो 4 चैम्बर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब होगा।
देखना 65वां क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। किडनी का कार्यात्मक इकाई क्या होता है? तो इसको नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन किडनी का जो कार्यात्मक इकाई होता है। क्वेश्चन नंबर 66 है, रक्त का धक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, पत्तियों को के कोर यानी एड्स के द्वारा प्रजनन करने वाला पौधा कौन होता है? पत्तियों के कोर से जो प्रजनन करता है। तो आप क्या बताओगे? ऑप्शन नंबर बी ब्रायोफिलम, यानी इसको हम लोग कहते हैं पत्थर चट्टा, ब्रायोफिलम। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन है, आयोडीन आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंगा रोग होता है, आयोडीन की कमी से होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, मछलियों के हृदय में कुल कितने चेंबर होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए 2 चेंबर होते हैं, 2 चेंबर होते हैं मछली के जो हार्ट में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, लड़ो और उड़ो, फ्लाइट और फाइट हार्मोन किसे कहा जाता है? तो एंड्रेलिन, ऑप्शन नंबर बी एंड्रेलिन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, फंगी के कारण होने वाला रोग कौन सा है? जो कवक के कारण होता है। तो अस्थमा होता है, वो फंगी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 72 है, डीएनए का पूर्ण रूप पूछ रहा है। डीएनए तो डी ऑक्सीराइबिक न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन नंबर ए सब करेक्ट जवाब हो जाएगा। 73 क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो आप क्या बताओगे? विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी एस्कॉर्बिक एसिड जो विटामिन सी का रासायनिक नाम है, करेक्ट जवाब हो जाएगा। 74वां क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है वो क्या कहलाता है? तो उसको हम लोग प्रमस्तिष्क कहते हैं, जिसको सेरिब्रम कहते हैं, सेरिब्रम प्रमस्तिष्क, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 75, अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है? जो अमीबा है अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है? तो आप क्या बताओगे? सूडोपोडिया यानी कूटपाद द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 76 है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो ये वन संरक्षण से था जो चिपको आंदोलन था, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। 77वां प्रश्न देखना दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है? तो ये एक दिशीय होता है, यूनिडायरेक्शनल, एक दिशीय यानी यूनिडायरेक्शनल, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। 78वां क्वेश्चन है, लैंडमैन का 10% नियम किससे संबंधित है? जो लैंडमैन का 10% नियम है, तो आप क्या बताओगे? ऊर्जा के हस्तांतरण से, ऊर्जा के हस्तांतरण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 79 है, कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल यानी लिक्विड होती है? तो जो पारा जो मरकरी है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, 80वां प्रश्न, कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर तरल होती है? जो अधातु पूछ रहा है यानी नॉन मेटल, तो ब्रोमीन, ब्रोमीन ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, सोनार तकनीक में किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? जो सोनार तकनीक है तो इसमें पराश्रव्य तरंगे इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 82 है, विद्युत बल्ब में फिलामेंट किसका बना होता है? तो ये टंगस्टन का बना होता है, ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट जवाब हो जाएगा। 83वां क्वेश्चन है, मानव शरीर में जल प्रतिशत लगभग कितना होता है? कितने परसेंट जल होता है मानव शरीर में? तो आप बताओगे 65 to 70% जल होता है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 84, सिरके का मुख्य घटक क्या होता है? सिरके का, तो आप क्या बताओगे? जो सिरका होता है, ऑप्शन नंबर बी एथेनोइक एसिड, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 85, ब्लड का पीएच मान, तो आप क्या बताओगे? 7.4, 7.4 ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, बायोगैस का मुख्य स्रोत क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी गोबर, गोबर बायोगैस का मुख्य स्रोत। प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का, लाल रंग का है जो तरंग दैर्घ्य है वो सबसे ज्यादा होता है, ऑप्शन नंबर बी सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, रडार का उपयोग किसके लिए किया जाता है? रडार का उपयोग तो वस्तुओं की स्थिति का पता लगाने के लिए, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। 89 क्वेश्चन है, जल का घनत्व किस तापमान पर, जल का घनत्व किस टेम्परेचर पर सर्वाधिक होता है? तो आप क्या बताओगे? 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। फ्यूज तार का क्या विशेषता होनी चाहिए? जो फ्यूज तार है तो इसका जो उच्च प्रतिरोध होना चाहिए और निम्न गलनांक
यानी रेसिस्टिविटी हाई होनी चाहिए और मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 91, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आप क्या बोलेंगे? रतौंधी। 92वां क्वेश्चन है, परमाणु बम किस सिद्धांत पे काम करता है? तो नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन पे परमाणु बम काम करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सौर सेल बनाने में किसका उपयोग होता है? तो सिलिकॉन का उपयोग होता है सौर सेल बनाने में। नेक्स्ट है हमारा, वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो नाइट्रोजन की बात करेंगे तो 78%, सबसे ज्यादा पाया जाता है, 78% पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन है, मीन माता रोग किसके कारण होता है? तो ये पारा यानी मरकरी के कारण होता है। 6 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। 97वां क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? तो ठोस में, स्टील में है और ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। 98वां नंबर क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जाएं बदलने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जाएं बदलने के लिए तो सोलर सेल का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? तो मीथेन पाई जाती है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? फ्यूचर का फ्यूल, तो हाइड्रोजन गैस का भविष्य का ईंधन कहते हैं। इसी के साथ दोस्तों हमारे जो 100 क्वेश्चन काफी बेहतरीन जो 100 सवाल थे यहीं पे समाप्त होते हैं। उम्मीद करते हैं आपको सेशन काफी अच्छा लगा होगा। ये 100 में आपके कितने प्रश्न आपको आते थे ये बताना, और मैं उम्मीद दिलाता हूँ कि 100 में कम से कम एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं 10 से 12 क्वेश्चन 100 के अंदर से लड़ने को मिले, क्योंकि ये वो प्रश्न है फिजिक्स, केमिस्ट्री के और बायोलॉजी के जो अधिकांशतः यानी जनरल एग्जाम में पूछे ही पूछे जाते हैं। तो चैनल पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे क्वेश्चंस के लिए, और वीडियो जरूर लाइक कर देना और दोस्तों के पास शेयर कर देना। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट साइंस के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए साथियों। जय हिंद।